Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight Eyes Daily Current Affair of 12th of January 2021. There are 7 topics from the mains point of view that we are going to discuss. Prelim point of view से एक ही न्यूज़ है जो आज डिस्कस करेंगे. एंड रिगार्डिंग जो पीडीएफ का कंपाइलेशन है, ठीक है, जिसके रिलेटेड मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, परसों वीडियो पोस्ट किया था, तो वो एटलीस्ट 50 स्टूडेंट ने अब तक अप्रोच किया है. अगर जिसको और those who are interested, they can just go and watch that video and mail me if they want to access the particular PDFs. तो चलिए GS2 पेपर से सबसे पहले न्यूज़ है. तो हाउ अ यूएस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो डेमोक्रेट इन द हाउस ऑफ रिपब्लिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द यूएस प्रेसिडेंट दैट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प. एंड अभी हम देखते हैं कि अभी इम्पीचमेंट की प्रोसेस किस तरीके से होती है. ठीक है, अभी इम्पीचमेंट जो है जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच इन द इंडियन कंटेक्स्ट ऑल्सो एंड प्रेसिडेंट कैन बी ऑल्सो इम्पीच इन द प्रेसिडेंट इन द यूएस कंटेक्स ऑल्सो. ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होता है तो उनके यहाँ पे कांग्रेस होता है. तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है वो अलाउ करती है कांग्रेस को कि वो रिमूव करे उनके प्रेसिडेंट. अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हाउस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दैट इज़ लोअर हाउस एंड जो सीनेट होता है वो अपर हाउस होता है. तो हाउस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज़ लोअर हाउस वो होते हैं एक सोल पावर ऑफ इम्पीचमेंट. एंड जो सीनेट होता है दैट इज अपर हाउस दे आर द सोल पावर टू ट्राई ऑल द इम्पीचमेंट. एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनकी ड्यूटी होती है ऑफ प्रिसाइडिंग ओवर द इम्पीचमेंट ट्रायल इन द सीनेट दैट इज इन द अपर हाउस. अभी कौन से ग्राउंड के बेसिस पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है इन यूएसए. तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड अगर ब्राइबरी, टेरशन या अदर हाई क्रिमिनल रिलेटेड केसेस, क्राइम्स रिलेटेड केसेस हो तो उसके बेसिस पे उनको रिमूव किया जाता है. उसके साथ साथ इसेंशियली इट मीन्स एन अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल. ठीक है, अगर किसी भी तरीके का उनका जो पावर है उसका उन्होंने मिसयूज़ किया, उस तरीके का कुछ दिखाई देता है देन उस टाइम पे भी. एंड दिस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू द वायलेशन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल स्टेटस. हिस्टोरिकली इन यूएसए अगर देखा जाए इट हैज़ encompassed the corruption and other abuse including trying and obstructed judicially procedures. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ग्राउंड यहाँ पे मेंशन है कि किस तरीके से जो यूएस के प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको इम्पीच किया जाता है. यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिए गए हैं इस फिगर में, हम देखते हैं. तो हाउस पैनल दैट इज 6 हाउस कमिटी जो है दे आर प्रोबिंग चार्जेस अगेंस्ट द ट्रम्प. एंड अगर ठीक है एंड ये जो चार्जेस उन पे लगे गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प पे, दे विल सेंड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट केस इन द जुडिशली कमिटी. ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अभी 2 केसेस अराइज हो सकते हैं. ऑब्वियसली 2 साइड्स आएंगे कि उनके पास कुछ एविडेंस होगा, नहीं होगा तो देन जो ट्रम्प है दे विल स्टे इन देयर ऑफिस. इफ दे फाउंड अ सफिशिएंट एविडेंस तब क्या होगा, इफ दे फाउंड ए सफिशिएंट एविडेंस तब हाउस दैट इज अभी कौन सा हाउस जो कंट्रोल किया जाता है बाय द डेमोक्रेट्स फ्लोर टेस्ट ऑन वन और मोर आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट. किस तरीके से, तो 2 यहाँ पे होते हैं दैट इज मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर्स जो होते हैं इफ दे फेवर इन प्लेस ऑफ अ इम्पीचमेंट देन ट्रम्प जो होते हैं दे विल इम्पीच. एंड अगर लेस्ट मेजोरिटी दिखाई दी, मेजोरिटी ऑफ वोट्स रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ अ टर्म देन दे विल स्टे इन देयर ऑफिस. ठीक है, अगर इम्पीचमेंट हुई और मेजोरिटी वोट्स मिले तो उसमें क्या होगा, सीनेट, ठीक है, सीनेट के पास चले जाएंगे दैट इज जो कंट्रोल किया जाता है बाय द रिपब्लिक्स. एंड सीनेट होल्ड अ ट्रायल फॉलोइंग द वोटिंग ऑन द कन्विक्शन. दैट इज अभी वो उसके उनके वोट किस तरीके से होते हैं, 2/3 ऑफ वोट जो रहे, ठीक है, ऑफ द कन्विक्ट तो ट्रम्प को रिमूव किया जाएगा. एंड लेस देन 2/3 रहे तो उसके बाद जो है ट्रम्प दे कैन स्टे इन देयर ऑफिस. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रोसीजर होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है कि किस तरीके के यूएस के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है. तो इंडिया के भी प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं. ठीक है, तो ये किस आर्टिकल्स को डील करता है इंडिया के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960. तो रिसेंटली सेंटर ने इन्फॉर्म किया है तो सुप्रीम कोर्ट 2017 के जो रूल्स थे विच वर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960 एंड उन्होंने ऐसा बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सीजर एंड अ कॉन्फिकेशन ऑफ अ एनिमल वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द पेटिशन. सेंटर ने इस तरीके का और एक रिस्पॉन्स दिया है कि आफ्टर द लास्ट वीक द कोर्ट जब उन्होंने पूछा था कि दे शुड amend a rule in the act which were pertaining of the confiscation of an animal before an accused is convicted under the legislation. ठीक है, तो इसी के बिहाफ में जो है इस बार अभी फिर से कंटेक्स्ट आया कि कुछ ही दिन पहले हमने एक ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस किया था कि जो सेंटर का जो क्या रिस्पॉन्स आया था जस्ट आफ्टर द कोर्ट ने जब डिसाइड किया था कि दे विल अमेंड रूल्स इन द that the rules in the
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 विल बी अमेंडेड। अभी इशू क्या हुआ था, अपील फाइल हुई थी बाय द बफेलो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, जो चैलेंज करते थे द वैलिडिटी ऑफ द रूल्स, जो अलाउ करते थे अथॉरिटी को कि वो सीज करे व्हीकल जो यूज़ होते हैं इन द कैटल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेंड द एनिमल टू द शेल्टर्स। ये पेटिशन जो थी पॉइंट आउट करती थी दैट द ट्रांसपोर्टर फार्मर एंड द कैटल ट्रेडर आर बिन थ्रीटन जब से ये रूल को नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड ये इशू हुआ था। अब सेंटर ने क्या बोला है, वाइल जो सीजर होता है इन द टेम्पररी इन द नेचर एंड मर्ली टेक अ पोसेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी confiscation amount to transfer the ownership in the property and is supposed to be carried out only after the फाइनल एजुडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टी इन द गिवन केसेस, ठीक है। इस तरीके से उनका जो एक जस्टिफिकेशन है कि ये जो सीजर होता है तो वो एक टेम्पररी नेचर का होता है एंड इस तरीके से हम उनका जो साइट था वो सेंटर ने बता दिया। अभी बैकग्राउंड देखा जाए, जो प्रिवेंशन ऑफ अ क्रुएलिटी केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल 2017 क्या बताता है, ये फ्रेम किया गया था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल एक्ट 1960। ये रूल अलाउ करता है मैजिस्ट्रेट को टू फोर्टिफाइड द कैटल ऑफ एन ओनर फेसिंग अ ट्रायल अंडर दिस एक्ट। एनिमल जो होते हैं उस टाइम पे सेंड किए जाते हैं टू द इम्फेलरीज एंड ऑफ एनिमल शेल्टर्स। ऑथोरिटीज कैन फर्दर गिव सच एनिमल फॉर द एडॉप्शन, ठीक है। तो ये एक हो गया कि किस तरीके से क्या क्या मेन रूल्स मेंशन है, ठीक है, मेन पॉइंट मेंशन है इन द रूल ऑफ 2017। कंसर्न्स देखा जाए ट्रेडर्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, तो ट्रेडर्स उन्होंने क्लेम किया था कि दे आर बिंग फोर्सफुली डिप्राइव किया जाता है उनके कैटल्स को विच वेयर सेंट टू द गौशाला एंड दिस फ्रिक्वेंटली लूटिंग कैन ऑल्सो थ्रेटन द रूल ऑफ अ लॉ एंड जनरली एम्बोल्डिंग अ ग्रुप ऑफ अ पीपल टू टेक अ लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पीपल को लॉ को अपने हाथ में लेना, ठीक है, तो इस तरीके का एक सिनेरियो जनरेट करने को उनको मजबूर कर देता है, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे बोला है एंड अलॉन्ग विद दिस मोर एवर ये जो इस टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं आर एक्टिंग एज अ ट्रिगर फॉर द कम्युनल पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। दिस आर द फ्यू कंसर्न्स जो ट्रेडर्स को दिखाई देते हैं। अभी वे अहेड क्या है, इट इफ नॉट halted effectively and immediately which have deteriorous consequences on the social fabric of the country। तो इस तरीके का एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे या वे अहेड दिया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ अ क्रुएलिटी एक्ट 1960 क्या बताता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट सीक द प्रिवेंशन ऑफ अ इन्फ्लिकेशन ऑफ अननेसेसरी पेन और द सफरिंग ऑफ एनिमल। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 एंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर कॉसिंग अननेसेसरी क्रुएलिटी या सफरिंग एनिमल्स के तरफ दिखाई दी तो, एंड एक्ट ने डिफाइन किया है एनिमल्स एट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है कुछ गाइडलाइंस रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ अ एनिमल फॉर साइंटिफिक पर्पजेस, ओके। तो ये एक हो गया एक्ट किस तरीके से क्या क्या प्रोविजंस को डील करता है। एंड अलॉन्ग विद दिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको भी इसी एक्ट के सेक्शन 4 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। चाइना ड्रॉ बैक द ट्रूप फ्रॉम LAC। तो रिसेंटली चाइना ने विड्रॉ कर दिया है 10,000 ट्रूप फ्रॉम द डेप्थ एरिया अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर इन द ईस्टर्न लद्दाख, वाइल द फ्रंटलाइन ट्रूप जो है वो दे आर कंटिन्यूड टू रिमेन इन देयर पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। जो डिस्प्यूट क्या हुआ था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, जो लाइन सेपरेट करती है इंडिया एंड चाइनीज़ के ट्रूप को सिंस 1962 जनरली रन अलॉन्ग द लाइन expected from the width of a Pangong Tasso, here the run थ्रू द वाटर, दैट इज़ ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बोथ साइड इमार्क कर दिया है कि पर्टिकुलर एरिया तक, वो पर्टिकुलर बाउंड्रीज तक पर्टिकुलर कंट्रीज़ के जितने भी जो फोर्सेस है दे विल स्टे देयर, ओके। तो वो वहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह करेंगे एंड इंडिया कंट्रोल करता है 45 किलोमीटर स्टेज फ्रॉम द पैंगोंग टैसो एंड इंडिया बाकी का जो है चाइना के पास होता है। एंड ये जो लेक होता है उसको डिफरेंट फिंगर्स में डिवाइड किया गया है, फिंगर्स दैट इज डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया है जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए देयर आर द 8 ऑफ देम इन द कंटेंशन हियर। इंडिया और चाइना जो है डिफरेंट इंटरप्रेट करती है, ठीक है, ये जो जितने भी सेक्शंस वहाँ पे डिवाइड किए गए हैं ऑफ दिस लेक। तो इंडिया मेंटेन करती है LAC जो पास होती है थ्रू द फिंगर 8, ठीक है, एंड विच हैज़ बीन साइट फाइनल मिलिट्री पोस्ट ऑफ द चाइना।
इंडिया हैज़ बीइंग पेट्रोलिंग द एरिया मोस्ट ऑफ द फुट, ठीक है, उनका टेरेन उस तरीके का होने के वजह से अप टू फिंगर 8 इंडिया जो है पेट्रोलिंग जो होती है इंडिया थ्रू वो बाय फुट ही होती है। बट इंडिया के जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर दे हैव हैड एक्टिव कंट्रोल बियॉन्ड, सॉरी दे डू नॉट हैव एक्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो सो पेट्रोलिंग तो 8 तक करती है पर एक्टिव अगर कंट्रोल देखा जाए तो बस फिंगर 4 तक ही है। चाइना ऑन अदर हैंड एल जो है वो पास करती है थ्रू द फिंगर 2 एंड इट हैज़ बीन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 4 मोस्टली ड्यू टू थ्रू द लाइट व्हीकल्स एंड एट सम टाइम दे ऑल्सो रीच टू द फिंगर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया का जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है रिगार्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ LAC। अब वाई चाइना वॉन्ट टू इंक्रोच एरिया अलॉन्ग साइड द पैंगोंग टैसो, ठीक है। तो पैंगोंग टैसो के अलॉन्ग साइड वाले एरिया को इंक्रोच क्यों करना चाहता है चाइना? तो पैंगोंग टैसो अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजिकली क्रूशल, इट इज़ वेरी क्लोज टू द शुनशुल वैली, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द बैटल फ्रंट बिटवीन इंडिया एंड द चाइना ड्यूरिंग द 1962 के वॉर। एंड चाइना जो है ऑल्सो डज नॉट वांट कि इंडिया बूस्ट करे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एनी वेयर नियर द LAC, एंड वो कहीं ना कहीं थ्रेटन कर सकता है इट ऑक्यूपेशन जो अक्साई चीन और लक्षर कासगर हाईवे के यहाँ पे है। एंड एनी थ्रेट टू सच हाईवे कहीं ना कहीं जो चाइना है, ठीक है, इट कैन फर्दर फुट द चाइना रदर इम्पेरियलिस्टिक प्लान जो उनका चल रहा है दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन द लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड बियॉन्ड द पाकिस्तान, उसको भी कहीं ना कहीं थ्रेटन हो सकता है। दस पैंगोंग टैसो के बियॉन्ड भी जो है, ठीक है, पैंगोंग टैसो के अलॉन्ग साइड को जो एरिया है उसको भी चाइना इंक्रोच करना चाहता है। पैंगोंग टैसो क्या है? इट इज़ लिटरली ट्रांसलेटेड इनटू द कॉन्क्लेव लेक है, ठीक है, सिचुएटेड ओवर 14,000 फीट। ये लेक की अगर लेंथ देखा जाए कितना मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो 135 किलोमीटर। इट इज़ फॉर्म बाय द थेसिस जियोसिंक्लाइन काराकोरम माउंटेन जो रेंज है, ठीक है, एंड एट अ नॉर्थन बैंक ऑफ अ पैंगोंग टैसो एंड इट्स साउथर्न बैंक जो है इट इज़ हाईली ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टूवर्ड अ स्पैंगुर लेक इन द साउथ, ठीक है। तो ये एक हो गया डिटेल अबाउट द पैंगोंग टैसो। अब इंडिया एट अ UN हाई टेबल, तो इंडिया जो है हैड एंटर्ड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एंड दे वांट टू स्टे इन द काउंसिल फॉर द 2 ईयर। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इसके पहले बार भी काफ़ी बार सर्व किया है, ठीक है, इट इज़ अ 7 टाइम प्रीवियसली। एंड 1951 के टाइम पे इंडिया जो है प्रिसाइड ओवर द एडॉप्शन ऑफ अ रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द secession of a hostile during the Korean War for the assistance of a Republic of Korea। 1972 और 73 के टाइम पे इंडिया ने पुश किया था फॉर द स्ट्रांगली एडमिशन ऑफ अ बांग्लादेश इनटू द UN एंड ये रिजोल्यूशन था, ठीक है, कि बांग्लादेश को ऐड किया जाएगा UN में, ठीक है। द रिजोल्यूशन वाज नॉट एडोप्टेड बिकॉज ऑफ वेटो पावर बाय द परमानेंट मेंबर्स। एंड 1977 और 88 के टाइम पे क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस इंडिया ने ली थी फॉर द अफ्रीका इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड स्पोक अगेंस्ट द पार्टीज वहाँ पे जो दिखाई देती है अफ्रीका में। एंड एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री थी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी बोला था इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर नबिया इंडिपेंडेंस इन 1978। 1984 और 85 के टाइम पे इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा उनके जो वॉइस है फॉर द वेरियस रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्टर्न स्पेसिफिकली पैलेस्टाइन और लेबनान के टाइम पे भी इंडिया ने अपना वॉइस जो है रेज किया था। 2011 और 12 के टाइम पे इंडिया हैज़ अ स्ट्रांगली वॉइस फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड स्पीच कीपर काउंटर टेररिज्म एंड अफ्रीका। इंडिया ने चेयर किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1373 कमिटी मीटिंग, ठीक है, कंसर्निंग काउंटर टेररिज्म 1566 वर्किंग ग्रुप कंसर्निंग थ्रेट फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय द टेररिस्ट एक्ट एंड द सिक्योरिटी काउंसिल 751 19 अपॉन बाय 1907 कमेटी कंसर्निंग द सोमालिया एंड इथरिया, ठीक है। तो इस तरीके के इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक डिफरेंट रोल डिफरेंट ईयर में उन्होंने प्ले किया है, ठीक है। तो ये बस स्टैटिक पार्ट है, किसी ईयर में उन्होंने क्या क्या ये किया, ठीक है, एक बार आप नोट कर दो, आपके जो पर्सनल नोट्स होंगे उसमें, ठीक है, आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकता है।
अभी यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म अगर देखा जाए तो इंडिया जो है हैड सेड इसेंशियली दैट जो सिक्योरिटी काउंसिल है इट इज़ एक्सपांडेड इन द बोथ परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट कैटेगरी. इट से दैट इंडिया जो है इज़ इमिनेंटली सूटेड फॉर द परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए बाय एनी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी, इकोनॉमिक पोटेंशियल, सिविलाइजेशन लीगेसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द पास्ट एंड द ऑनगोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटी में स्पेशली इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंडिया ने किए. एंड दस जो इंडिया है इट इमिनेंटली सूटेड फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप. GS3 से न्यूज़ है पीएम किसान. तो 1364 करोड़ जो है हैज़ करोड़ गिवन टू द रॉन्ग बेनिफिशरीज ऑफ अ पीएम किसान. ठीक है, अभी पीएम किसान जो एक निधि होती है, ठीक है, उसमें नियरली 1364 करोड़ जो है रॉन्ग बेनिफिशरी को मिले हैं, ऐसा पता चला है. तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान जो है, ठीक है, पीएम किसान, ये स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंट की जाती है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी टू ऑगमेंट द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ मिनी स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर. इस स्कीम के अंडर ₹600 जो है 6000 जो है पर ईयर ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर एंड सब्जेक्टेड टू द सर्टन इंक्लूजन क्राइटेरिया रिलेटेड टू द हायर इनकम स्टेटस. द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बेनिफिशरी, बाकी सब, ठीक है, तो वो सारा स्टेट्स या यूटी गवर्नमेंट के पास होती है. एम्बिट अगर देखा जाए इस स्कीम का, ये स्कीम इसेंशियली प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक सपोर्ट मार्जिनल्स और स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री एंड दोज आर होल्डिंग लैंड अप टू 2 acres. एंड इस इट्स एम्बिट वॉज लेटर एक्सपांड कर दिया गया था विथ फर्स्ट, ठीक है, 1 June 2019 को, कि वो कवर करेगा ऑल द फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री इन रिस्पेक्टिव कितना साइज उनके पास है लैंड होल्डिंग का. ठीक है, एक्सेप्शन अगर कुछ देखा जाए, एफिलेंट फार्मर हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम सच एज ए इनकम टैक्स पेयर इन द लास्ट असिस्टमेंट ईयर, प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट एक्सेट्रा, एंड पेंशनर्स ड्रॉइंग एटलीस्ट 10,000 पर मंथ. ठीक है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस. ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है. एंड सिमिलर प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में भी रन किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भवतरन भगुतन योजना, राइत बंधु स्कीम तेलंगाना, कृषक असिस्टेंट फॉर द लाइवलीहुड एंड द इनकम ऑगमेंटेशन कालिया ओडिशा. ठीक है, तो इस तरीके का असिस्टेंट स्कीम जो है डिफरेंट स्टेट थ्रू भी रन किए जा रहे हैं. अब हम देखते हैं 2 फ्लाइट सर्जरी फॉर गगनयान टू ट्रेन इन रशिया. तो रशिया जो है विल ट्रेन 2 फ्लाइट सर्जन फ्रॉम इंडिया इन अ स्पेस मेडिकल फॉर अ गगनयान मिशन. ठीक है, तो फ्लाइट सर्जन्स क्या होते हैं, तो डॉक्टर्स होते हैं फॉर द एयर फोर्सेस जो स्पेशलाइज होते हैं इन द एरोस्पेस मेडिसिन. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्ट्रोनॉट हेल्थ बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्लाइट्स. इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम अगर देखा जाए, इसरो का एम है कि वो लॉन्च करेंगे इट्स मेडियन ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान बिफोर 75th इंडिपेंडेंस डे दैट इज़ 2022 तक. एंड ऑब्जेक्टिव इस मिशन का अगर देखा जाए, ये कहीं ना कहीं इन्हांस करेगा हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल इन द कंट्री. एक नेशनल प्रोजेक्ट है जो इन्वॉल्व करता है सेवरल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक एंड इंडस्ट्रीज. इंप्रूव करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंस्पायर करेगा डिफरेंट यूथ, डेवलपमेंट ऑफ ए टेक्नोलॉजी फॉर द सोशल बेनिफिट, इंप्रूव करेगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. रिलीवेंस अगर देखा जाए, ये जो मैन स्पेस मिशन है ऑफ इंडिया फॉर द बूस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, फॉर द बूस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इस तरीके से, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वे कहीं ना कहीं एक लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ कि वो पार्टिसिपेट करें इन द हाई डिमांडिंग स्पेस मिशन, वो उसको बूस्ट करेंगे. और गगनयान जो मिशन है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि विल सोर्स अ नियरली 60% ऑफ द इक्विटी फ्रॉम द इंडियन प्राइवेट सेक्टर. एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द जो इसरो के चीफ है, गगनयान मिशन कहीं ना कहीं 15,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, 13,000 जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट या मैन पावर की नीड है एंड दस दे कैन प्रोवाइड. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है उसको उसके वजह से. एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है आर फ्रंटियर फील्ड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड जो चैलेंजेस फेस करते हैं द ह्यूमन स्पेस
फ्लाइट प्रोवाइडेड इन इंडिया एंड बेनिफिट जो है हम उस टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, मतलब ये मिशन को रन करते समय हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बस यही पॉइंट मेंशन है, ठीक है। स्पर्स डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बूस्ट कर सकता है, ठीक है। इट बूस्ट द गुड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विद अ लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च विद अ प्रॉपर इक्विपमेंट इन्वॉल्व। एंड ये जो मिशन रहेगा डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि मटेरियल प्रोसेसिंग हो गया, एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसोर्सेज, माइनिंग, प्लानिटरी केमिस्ट्री, प्लानिटरी ऑर्बिटल कैलकुलस, इस तरीके के एरिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या रिसर्च ला सकता है। मोटिवेशन अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो प्रोवाइड करेगा दैट इंस्पिरेशन टू द ऑल द यूथ्स एंड ऑल अदर नेशनल पब्लिक मेन स्ट्रीम्स को, ठीक है, एंड प्रेस्टीज, ठीक है। इंडिया कहीं ना कहीं एक फोर्थ कंट्री बनेगी टू लॉन्च अ सच टाइप ऑफ अ ह्यूमन स्पेस मिशन, एंड दस वी कैन से दैट इन अ वेरियस एस्पेक्ट, ये जो मिशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा। यूएपीए के बारे में न्यूज़ है दैट अ पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर जो है दैट इज़ वहीद परा, ठीक है, उन्होंने दे हैव बुक्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन। अभी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्या है, इसको पास किया गया था 1967 के। इस एक्ट का मेन एम है कि इफेक्टिवली प्रिवेंशन करे ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी विच आर एसोसिएटेड इन द इंडिया। एक्ट जो है असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ विच इट, अगर सेंटर डीम एनी एक्टिविटी विच आर कंसिडर टू बी अनलॉफुल, तो देन इट मे बाय वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट सो, ठीक है। डेथ पेनाल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है हाईएस्ट पनिशमेंट है इफ एनी पर्सन इज फाउंड विच इज डीलिंग विद एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज अंडर दिस एक्ट। एंड की पॉइंट देखा जाए इस एक्ट के, ठीक है, बोथ फॉरेनर और इंडियन नेशन आर बीन चार्जेस एंड इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल द ऑफेंडर इन द सेम मैनर, इवन जो क्राइम है वो फॉरेन स्टेट में किया हो या इंडिया में किया हो, ठीक है। अंडर द यूएपी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है वो फाइल करते हैं एक चार्जशीट इन द मैक्सिमम 180 डेज जस्ट आफ्टर द अरेस्ट, एंड द ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर इंटीमेटिंग टू द कोर्ट। अमेंडमेंट 2019 में किए गए थे। एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, यूएपी एक्ट के अकॉर्डिंग एम्पावर कर दिया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वो ग्रांट करे अप्रूवल ऑफ अ सीजर और द अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर चलते रहता है उस टाइम पे। एंड जो एक्ट होता है एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ अ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबाउट टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ अ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज हु आर कंक्लूडेड बाय द conducted by the DSP हो गया, ACP हो गया, और अदर rank in the state, and it also include the provision of a designation of an individual as a terrorist, ठीक है। इस तरीके का कुछ अमेंडमेंट इस एक्ट में की गई है। नेक्स्ट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, डुजुकाओ वैली, तो ये न्यूज़ में क्यों था, एक वाइल्ड फायर एट अ डुजुकाओ वैली इज स्टैडल इन द मणिपुर नागालैंड बॉर्डर, एंड इसकी वैली के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ अ नागालैंड एंड मणिपुर, फेमस फॉर द डुजुको लिली, ठीक है, लिली यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ फाउंड इन दिस वैली, एशियन हाईवे नंबर 1 एंड ऑल्सो द नेशनल हाईवे 2 पास होता है इन द फुट हिल ऑफ दिस डुजुको वैली। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।